नमस्कार। आज बात करते हैं चीन की उस तकनीकी क्रांति के बारे में जहां भविष्य की कल्पनाएं आज की हकीकत बन रही हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस फिक्शन और असलियत के बीच की लकीर तेजी से मिटती जा रही है। हम सब ने साइंस फिक्शन फिल्मों में उड़ने वाली कारें और अपने आप काम करने वाले रोबोट्स देखे हैं। एक ऐसा भविष्य जो हमेशा से हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने हमेशा बड़े पर्दे पर ही देखा है। खैर, अब तक, क्योंकि चीन में ये सब अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गया है। वहां एक ऐसी टेक क्रांति हो रही है जो भविष्य का कोई ट्रेलर नहीं, बल्कि उसका पहला शो है जो आज अभी लाइव चल रहा है। तो चलिए इस नई हकीकत की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की, रफ्तार की। जहां दुनिया आज भी ट्रैफिक और देरी से जूझ रही है, वहीं चीन ने इन मुश्किलों का एक ऐसा हल निकाला है जो किसी क्रांति से कम नहीं है। जरा सोचिए, ऑर्डर किया हुआ सामान ट्रैफिक के ऊपर से उड़ता हुआ मिनटों में दरवाजे पर आ जाए। चीन में यह हकीकत है। मेट्वान जैसी कंपनियां 3 लाख से ज्यादा डिलीवरी कर चुकी हैं। और ये सिर्फ हल्के फुल्के खाने के पैकेट नहीं हैं। JD.com के ड्रोन तो 30 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, जो लॉजिस्टिक्स की पूरी दुनिया को ही बदल रहा है। चीन की सड़कें भी अब स्मार्ट हो रही हैं। Ziwei 01 जैसी कारें हैं जिन्हें 2 किलोमीटर दूर से अपने पास बुलाया जा सकता है। और BYD की यांगवांग U8 तो एक कदम और भी आगे है। ये पानी पर तैर सकती है और एक टैंक की तरह अपनी ही जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। ये अब सिर्फ कारें नहीं रहीं, ये पर्सनल मोबिलिटी रोबोट बन चुकी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? उनका चार्जिंग टाइम। घंटों लगते हैं, लेकिन चीन ने इसका भी हल निकाल लिया है। BYD का हाइपर चार्जर सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में कार को 400 किलोमीटर चलने लायक बना देता है। यानी लगभग उतना ही समय जितना पेट्रोल भरवाने में लगता है। रफ्तार की ये दौड़ सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकी है। चीन की नई मैग्लेव ट्रेनें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी एक हवाई जहाज जितनी तेज। ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली मैग्नेट्स की मदद से हवा में तैरती हैं, जिससे फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग खत्म हो जाता है और ये अविश्वसनीय स्पीड मुमकिन हो पाती है। अच्छा, जिन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उन्हें बनाने वाली दुनिया भी खुद ब खुद बदल रही है। अब हम उस ऑटोमेशन को देखेंगे जो पर्सनल सुविधा से बहुत आगे बढ़कर हमारे आसपास की दुनिया का ही निर्माण कर रहा है। चीन में एक पूरा का पूरा स्मार्ट हाईवे पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीनों ने बनाया। 100 ऑटोमेटिक ट्रक और 10 स्मार्ट रोलर्स GPS का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हुए दिन रात 24/7 काम करते रहे। वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। और ये ऑटोमेशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नहीं है, ये खेतों तक पहुंच गया है। अब ड्रोन खेतों में दवाइयां छिड़क रहे हैं और 108 हाथों वाले रोबोट्स इंसानों से 30 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। खेती अब एक बेहद सटीक साइंस बन गई है। तो ठीक है, मशीनें तो स्मार्ट हो ही रही हैं, लेकिन इंसानों का क्या? चीन का अगला कदम मानव और आर्टिफिशियल यानी दोनों तरह की इंटेलिजेंस को एक साथ आगे बढ़ाना है। चीन भविष्य की तैयारी आज से कर रहा है। वहां 184 से ज्यादा स्कूलों में 6 साल के बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जरूरी सब्जेक्ट है। लक्ष्य साफ है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो AI की दुनिया में सिर्फ यूजर ना हो, बल्कि उसके क्रिएटर और लीडर बने। ये भविष्य की सोच हेल्थ केयर में भी दिख रही है। चीन में AI डॉक्टर 93% की सटीकता के साथ बीमारियां पकड़ रहे हैं, जो कई मामलों में इंसानी डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। चीन ने अब दुनिया के पहले पूरी तरह से रोबोट द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल की घोषणा की है, जहां डॉक्टर से लेकर नर्स तक हर काम रोबोट करेंगे। इस पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया में हर चीज बेहद आसान हो जाती है। लेकिन इस सुविधा का एक दूसरा पहलू भी है, जो कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। चीन के 62 से ज्यादा बड़े एयरपोर्ट्स पर अब न टिकट की जरूरत है, न पासपोर्ट की। चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक हर जगह चेहरा ही पहचान है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं सिर्फ 12 सेकंड। लंबी लाइनें अब बीटी बात हो गई हैं। लेकिन ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिर्फ एयरपोर्ट्स तक ही नहीं है। चीन ने तियानवांग नाम का एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम बनाया है। अगर ये नाम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद दिला रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये 2 अरब, जी हां, 2 अरब से भी ज्यादा कैमरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो AI का इस्तेमाल करके देश के हर कोने में लोगों की हरकतों पर नजर रखता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि चीन की आबादी के हिसाब से हर व्यक्ति पर 1 से ज्यादा कैमरा बैठता है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम बनाता है।
और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो ये अभूतपूर्व सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो आखिर परम सुरक्षा और पूर्ण निगरानी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? तो इस तकनीकी क्रांति के दोनों पहलुओं को देखने के बाद हम एक केंद्रीय सवाल पर पहुंचते हैं। ये सब एक वरदान है या एक खतरा? देखिए, यहां दोनों पक्ष हैं। एक तरफ है सुपर एफिशिएंसी और बेमिसाल सुविधा, तो दूसरी तरफ है बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने का डर और प्राइवेसी का खत्म होना। बढ़ी हुई सुरक्षा की कीमत कहीं व्यक्तिगत आजादी के नुकसान से तो नहीं चुकानी पड़ रही। आखिर में ये सब एक ही सच पर आकर टिकता है। टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार है। ये इंसानियत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या फिर हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और चुनाव हमेशा हमारा होता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये भविष्य रोमांचक तो है, लेकिन थोड़ा डरावना भी। जब मशीनें हमारा सारा काम करने लगेंगी तो फिर इंसान क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, और शायद बहुत ही जल्द।